अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार देगी स्टाइल का चना पुलाव, जो इंतहाई आसान और मज़े का हमारा बनेगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। उबले हुए चने 1 पाव यानी 1 कप मैंने लिए हैं। रात को मैंने इनको भिगो दिया था, सुबह मैंने प्रेशर कुकर में इसको उबाल लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए, 2 बड़ी इलायची चाहिए, 4 लौंग, 10-12 काली मिर्चें, 2 तेज़पात और 2 दालचीनी के 1 मीडियम प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको मैंने पीस लिया था। हाँ जी, अब एक बर्तन में हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज एक मीडियम साइज़ की जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो मैंने इसमें डाल दी है। प्याज को हम अब गोल्डन थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाँ जी, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम सारे गरम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो डालूँगी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है इसमें, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्ची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और तेज़पात को मैंने धो के इस्तेमाल किया है वो इसमें मैंने डाल दिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और उसी के साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी पीस ली थी। हरी मिर्चों को इस तरह पीस के डालने से पुलाव में बहुत मज़े का टेस्ट आता है और ये हमारा देगी स्टाइल में पुलाव बनेगा जो इंतहाई मज़े का पुलाव होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए मेरी वीडियोस आपको किस तरह लग रही हैं। हाँ जी, थोड़ा सा हमने इन सब चीज़ों को भून लेना है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को हम थोड़ा सा नरम होने देंगे। 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर दूंगी ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल जाए और इस पर ढक्कन दे दें। हाँ जी, 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। टमाटर हमारा तकरीबन गल चुका है और इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही है मसालों की। सारे मसाले हमारे तकरीबन भुन चुके हैं। देगी स्टाइल का हमारा चना पुलाव बन रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। चम्मच को साथ साथ ज़रूर हिलाते रहें ताकि मसाला हमारा नीचे न लगे। हाँ जी, अब इसमें उबले हुए चने मैं डाल रही हूँ 1 कप यानी 1 पाव के करीब उबले हुए चने हैं ये, जिनको रात को मैंने भिगोया था और सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर में उबाल लिया था। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी मैंने डाली थी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च। और अब मैं चावलों के हिसाब से नमक डालूँगी। आप अपने हिसाब से जितना नमक आपको पसंद हो आप डालिएगा। आधा किलो चावल हैं तो मैं इसमें 2.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी मैंने डाली है और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर मैं इसमें डालूँगी। सुरख मिर्च ज़्यादा नहीं डाली मैंने क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, पिसा हुआ धनिया इसमें हमने 2 टीस्पून डाल दिया है और चम्मच की मदद से अब हम इसको हिलाएंगे और छोलों को थोड़ी देर हम भूनेंगे मसालों के साथ। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। 2 मिनट तक आपने चनों को भूनना है। 2 मिनट बाद हम इसमें खुश्क आलू बुखारा डालेंगे। खुश्क आलू बुखारा मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं जिनको मैंने धो के साफ़ सुथरा करके रख दिया है। इन चीज़ों को हमेशा धो के इस्तेमाल किया कीजिए। इस तरह कड़ी पत्ता है, जब यूज़ करें उसी वक्त आप इसको धोइए और डाल दीजिए। हाँ जी, छोले जो हैं हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें आलू बुखारा डाल देते हैं 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुखारा। उससे हमारा पुलाव निहायत मज़े का बनेगा।
पुलाव हर घर में शौक़ से खाया जाता है। आप इस तरीके से ज़रूर पुलाव बनाइएगा, यकीनन आपको ये पसंद आएगा। हाँ जी, अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब दही। हाँ जी, दही मैंने इसमें डाल दी है। 3 टेबलस्पून योगर्ट। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा हमने 1 चम्मच हिला लेना है। हाँ जी, 1 कप मैंने सादा पानी लिया है और 2.5 कप मैं इसमें छोले जिसमें मैंने उबाले थे वो पानी हमारे पास मौजूद था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 3.5 कप पानी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि 2 कप हमारे पास चावल थे कच्ची बासमती, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है चावलों को। हाँ जी, पानी को मैंने उबलने दिया है, 2 से 3 मिनट में पानी हमारा उबल चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल हाफ़ केजी मैंने लिए हैं और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इससे चावल हमारा एक तो लंबा होगा और जल्दी गलेगा। अब हल्के हाथों हमने इसमें चम्मच हिला लेना है ताकि चावल हमारा टूटे नहीं। ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिलाने से चावल के टूटने का डर होता है, इसलिए आपने हल्के हाथों इसमें चम्मच हिलाना है। और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट उबलने देंगे चावलों को। और 3 हरी मिर्ची मैं इसमें साबित डाल रही हूँ। आपको जितनी पसंद हो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाँ जी, 3 हिस्से पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी। हाँ जी, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ जी, और ऊपर मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी 1 चुटकी। अब स्लो फ्लेम पे से 10 से 15 मिनट हम दम देंगे। हाँ जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार है। इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही है और चावल देखें कितना निखरा निखरा और हमारा मज़े का है और लंबा कितना हो चुका है चावल। पुलाव हमारा रेडी है, चना पुलाव देगी स्टाइल का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इंतहाई मज़े का हमारा चना पुलाव तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही है चना पुलाव की। हाँ जी, आप इसको रायते के साथ और सलाद के साथ खाइए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।